सभी लोगों को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन योग दिवस शुभकामना देने के लिए नहीं होता है, योग अभ्यास करने की चीजें होती हैं। अगर आप भी विद्यार्थी हैं, आप भी एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, हेल्दी जीवन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हर रोज सुबह 15-20 मिनट ही कम से कम योग जरूर करनी चाहिए। उससे आपका स्वास्थ्य जो है वह हेल्थ जो है वह आपका बेहतर होगा। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं करंट न्यूज के आधार पर, क्योंकि हमको एग्जाम के व्यू से आपको योग बताना है, ना कि ध्यान के व्यू से। ठीक है, अगर हम बात करें योग की, तो सबसे पहले योग शब्द का जो चर्चा है ना, वह हुआ है ऋग्वेद में। वैदिक सभ्यता के दौरान जो है ऋग्वेद में योग की चर्चा हुई है। इसके बाद उपनिषद की अगर बात की जाए, तो उपनिषद में योग को विस्तृत रूप से जो है सो विस्तार दिया गया है। जबकि कुछ उस उपनिषदों में कठोपनिषद जो है वह सबसे प्रमुख माना जाता है। लेकिन योग को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ढालने वाले जो व्यक्ति थे वह पतंजलि थे, जो लगभग 400 ईस्वी पूर्व के आसपास आते हैं और सभी पूरी दुनिया को योग का शिक्षा देकर के जाते हैं। यही कारण है कि पतंजलि को जो है योग गुरु के रूप में जाना जाता है, या वर्तमान योग गुरु जो है वह पतंजलि जाने जाते हैं। लेकिन हम अगर भारत की बात करें, हम अपने होशो हवास में अगर किसी व्यक्ति की बात करें, तो योग में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाई है वर्तमान समय में, वह है बाबा रामदेव। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2014 ईस्वी में भारत के ही अगुवाई के कारण हुआ था। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद उन्होंने जो है सो पहल करना शुरू किया, जिसके बाद इनकी बातों को लोगों ने माना और 2014 में 21 जून को पहली बार योग दिवस मनाया गया। तब से हर साल योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार भी 2026 में भी योग दिवस मनाया गया है, और इस बार का जो योग दिवस था यह 12वां योग दिवस था। यानी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में संस्करण पूछ दे कि योग दिवस का इस बार कौन सा संस्करण हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि योग दिवस का इस बार 12वां संस्करण हुआ है। ठीक है, अब योग दिवस का थीम क्या है, तो ध्यान रखना है आपको कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग जो है यह योग दिवस का थीम है। यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, इसका हिंदी हुआ स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, या इंग्लिश में योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये जो है इस बार का थीम रहा है। इस थीम को भी ध्यान निश्चित रूप से रखना है। 12वां संस्करण रहा है इस बार का, ये भी आपको जो है सो निश्चित रूप से ध्यान रखनी चाहिए थी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगले करंट न्यूज के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, धन्यवाद।